छोड़ना चाहो तो कमियां बहुत हैं मुझमें, छोड़ना चाहो तो कमियां बहुत हैं मुझमें, साथ निभाना चाहो तो खूबियां भी कम नहीं। वेलकम टू सिस्टमेटिक इंग्लिश क्लासेस, माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द करेक्ट यूज ऑफ हैज, हैव, हैड in the form of negative sentences. We are going to make today negative sentences. आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। जिन छात्र छात्राओं ने क्लास नंबर 1 हमारी देखी है, क्लास नंबर 1 हैज, हैव और हैड का सही प्रयोग, उनको आज की क्लास ज़्यादा समझ में आएगी। और अगर नहीं आपने अभी तक देखी है तो यूज ऑफ हैज, हैव, हैड का जो सही प्रयोग है वो क्लास 1 जो हमारी है उसमें हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और आज हमारी जो है नेगेटिव सेंटेंसेस की क्लास है, तो हम आज नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे इन द फॉर्म ऑफ हैज, हैव, हैड के रूप में। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हमारा टॉपिक पहले से मैं बता दिया है, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेज से आशय नेगेटिव मतलब नहीं है, पॉजिटिव मतलब है। पॉजिटिव मतलब हाँ वाले वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव मतलब ना वाले वाक्य मतलब नहीं है। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नहीं है। ऐसे वाक्य आपको सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाने होते हैं। तो अनुवाद बनाने के नियम, अनुवाद बनाने के नियम जैसे मैथ में फार्मूला होता है, वैसे ही इंग्लिश ग्रामर में भी फार्मूलाज होते हैं। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद हैज, हैव, हैड, उसके बाद नो या नॉट और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हैज, हैव, हैड तीनों में से हमें चूज करना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा, अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो हम सब्जेक्ट के बाद हैड लिखेंगे, और सेंटेंस हमारा अगर प्रेजेंट में है तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज लिखेंगे, अगर प्लूरल है तो हैव लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में हैज, हैव या हैड के बाद नो लगाते हैं। जैसे उस भिखारी के पास खाना नहीं, उस भिखारी के पास खाना नहीं। कैसे इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? उस भिखारी के पास नहीं है, सबसे पहले यही बनाएंगे, उस भिखारी के पास नहीं है। तो उस भिखारी के पास मतलब भिखारी पास में हमारा नहीं है, दूर है, हम उसको दूर से इंडिकेट कर रहे हैं। तो दूर के लिए हमें दैट का यूज करते हैं। तो दैट बेगर, दैट बेगर मतलब उस भिखारी के पास, BEGGAR, बेगर में होता है भिखारी। दैट बेगर हैज नो फूड, उस भिखारी के पास भोजन नहीं है। नो फूड मतलब भोजन नहीं है, बिल्कुल भोजन नहीं है। रूल नंबर 2 है, यदि वाक्य में 2, 3, 4 आदि कोई गिनती या मच या मैनी आए तो हैज, हैव तथा हैड के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे कहने का मतलब सेंटेंस में 2, 3, 4 या मच, मैनी आए तो हमें क्या करना है? हमें नॉट लगाना है और नो नहीं लगाना है। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, देखेंगे। उसके पास कोई कोट नहीं है, उसके पास कई कोट नहीं है, उसके पास कई कोट नहीं है। कई का मतलब होता है बहुत सारे, उसके पास बहुत सारे कोट नहीं है या उसके पास कई कोट नहीं है। तो उसके पास कोट नहीं है यानी कई कोट नहीं है। ही हैज नॉट मैनी कोट्स, कई कोट का मतलब मैनी कोट्स। ही हैज नॉट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा ही, उसके बाद में हैज लिखा, उसके बाद हमने नॉट लिखा, क्योंकि नॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर संख्या दी गई है कई कोट, इसलिए यहाँ पर नॉट आया है। ही हैज नॉट मैनी कोट्स, उसके पास कई कोट नहीं। अगला सेंटेंस है, मेरे पास 4 भैंसें नहीं थी। तो मेरे पास नहीं थी, सबसे पहले इसे बनाएंगे, मेरे पास नहीं थी, निगेटिव मतलब नहीं थी। आई हैड नॉट, आई हैड नॉट, मेरे पास नहीं थी। क्या नहीं थी? 4 भैंसें, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बफेलोज, भैंस को क्या बोलते हैं? बफेलो बोलते हैं। ज़्यादा है तो बफेलोज कर देंगे, ये इसमें ऐड कर देंगे। आई हैड नॉट 4 बफेलोज, मेरे पास 4 भैंसें नहीं थी।
यहाँ पर नॉट इसलिए आया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, हमारी काउंटिंग दी हुई है, यानी एक से ज़्यादा संख्या दी हुई है। जब संख्या बिल्कुल जीरो लेवल में होती है तब हम नो का यूज़ करते हैं, और जब संख्या जीरो से बेहतर होती है, यानी 1 2 3 कुछ होता है आगे, तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। नो का मतलब शून्य लेवल, कुछ नहीं, और उसके आगे अगर कुछ है तो हम नॉट का यूज़ करेंगे। ऐसे ही ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो ये सेंटेंसेज 7 सेंटेंसेज यहाँ पर दिए हुए हैं, और इनको हम सीखेंगे इंग्लिश ट्रांसलेट करना कैसे सीखेंगे। तो हमारे साथ ध्यान से व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे और इनको बनाने का प्रयास करेंगे। मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है, तो सबसे पहले मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, सबसे पहले लिखें मेरे पास नहीं है। तो मेरे की इंग्लिश क्या होगी, आई होगी। आई हैव नो, आई हैव नो, मेरे पास नहीं है, क्या नहीं, कोई तस्वीर, मतलब शून्य लेवल का काम हो रहा है, तो इसीलिए नो यहाँ पर लिखा गया है, आई हैव नो। और तस्वीर को क्या बोलते हैं, पिक्चर, PICTURE, आई हैव नो पिक्चर, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। अशोक के पास रुमाल नहीं था, अशोक के पास सब्जेक्ट हो गया नहीं था। ASHOK, अशोक, अशोक नाम है तो नाम सिंगुलर है जाएगा। अशोक हैज, अशोक हैज निगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर देखेंगे था है, ये पास्ट का वाक्य है, तो हैज नहीं होगा, क्या होगा, हैड हम लगाएंगे। अशोक हैड नो, अशोक हैड नो, अशोक के पास नहीं था, और क्या नहीं था, रुमाल नहीं था, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो रुमाल को क्या बोलते हैं, हैंकरचीफ। HANDKERCHIEF, हैंकरचीफ। अशोक हैड नो हैंकरचीफ, अशोक के पास रुमाल नहीं था। उसके पास सफेद कमीज नहीं थी, उसके पास नहीं थी, पास्ट का वाक्य है, उसके की इंग्लिश क्या होगी, ही हैड नो शर्ट, SHIRT, शर्ट। उसके पास सफेद कमीज नहीं थी, कैसे सफेद कमीज, सफेद कमीज, तो शर्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सफेद कमीज हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे व्हाइट शर्ट, WHITE, व्हाइट शर्ट, SHIRT। ही हैड नो व्हाइट शर्ट, उसके पास सफेद कमीज नहीं थी। अगला सेंटेंस है, रोहन के पास गेंद ना थी। ना का मतलब नहीं ही होता है, रोहन के पास गेंद ना थी, रोहन के पास ना थी, सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो रोहन के पास ना थी। रोहन हैड नो, क्या ना थी, गेंद, रोहन हैड नो बॉल, BALL बॉल, रोहन हैड नो बॉल, रोहन के पास गेंद नहीं थी, मतलब कोई गेंद नहीं थी। वह दादाजी के पास ऊनी कोट नहीं है, दादाजी के पास नहीं है, दादाजी के पास नहीं है, निगेटिव की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये लिखेंगे दादाजी के पास नहीं है। तो दादाजी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर नहीं है, पास्ट प्रेजेंट का है, हैज नो, और क्या, ऊनी कोट, ऊनी कोट यानी WOOLN, वूलन कोट, COAT, ऊनी कोट को इंग्लिश में वोलन कोट कहते हैं। ग्रैंडफादर हैज नो वोलन कोट, दादाजी के पास ऊनी कोट नहीं है। अगला सेंटेंस है, रिचा के पास फ्रॉक ना था, रिचा के पास फ्रॉक ना था, रिचा के पास ना था यानी नहीं था, रिचा के पास ना था, सेंटेंस हमारा कैसा है, पास्ट का, क्योंकि था लगा हुआ है। रिचा हैड नो, रिचा के पास ना था, क्या ना था, फ्रॉक, तो फ्रॉक को फ्रॉक ही लिखते हैं, FROCK। रिचा हैड नो फ्रॉक, रिचा के पास फ्रॉक ना था। अगला सेंटेंस है, उन लड़कों के पास कोई कागज नहीं था, उन लड़कों के पास नहीं था, ये जो हमारा कोई कागज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसकी इंग्लिश हम बाद में लिखेंगे। उन लड़कों के पास नहीं था, तो उन लड़कों के पास हमें लग रहा है कि लड़के
दूर हैं और दूर लड़कों को हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो दूर के लिए हम दैट का यूज करते हैं। दैट बॉयज, लड़के ज्यादा हैं, दैट बॉयज हैड, सेंटेंस हमारा पास्ट का इसलिए हैड लिखेंगे। दैट बॉयज हैड नो, उन लड़कों के पास नहीं था क्या, कोई कागज, मतलब कोई कागज नहीं था, जीरो लेवल, इसलिए नो आया है। और कागज को क्या बोलते हैं, पेपर। दैट बॉयज हैड नो पेपर, उन लड़कों के पास कोई कागज ना था या नहीं था। और लास्ट सेंटेंस हमने आपको एक ग्रह कार्य के रूप में दिया है, उसके पास कोई घर नहीं है। इसको आप ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट करके जरूर भेजेंगे। अगर आपकी कमेंट जो आती हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये पूरी क्लास देखी है और आपने समझा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस क्लास। और मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो बने रहिए हमारे साथ। हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की आएंगी। तो रोज सीखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल का नाम है ग्रो नॉलेज @05, ज्ञान बढ़ाएं। तब तक के लिए टेक केयर।